नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची थी बड़ौदा विधानसभा के गांव मदीना में। यहां पर हर वर्ष एक मेला भरता है भादुआ की तोश को, और यहां पर कुछ युवा साथी और नौजवान साथी चुनाव पर भी चर्चा कर रही थी। हुक्के पर चर्चा, जैसे कि हरियाणा में मशहूर है हुक्के की राजनीति, हुक्के पर बैठकर जो चर्चा होती है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से मदीना का माहौल और पूरे बड़ौदा विधानसभा का माहौल। राम राम जी। राम राम जी। जी, आपको क्या लगता है इस बार बड़ौदा उपचुनाव में कौन सी पार्टी? कांग्रेस ने जितावा है। कांग्रेस को जिताओगे जी? क्या खासियत लगा जी कांग्रेस में? ये बढ़िया मानस है। कौन बढ़िया मानस है? उड़ा। अच्छा, बीजेपी आया ना के खोट है? बीजेपी आया कम जी। एक बात बताओ जी, और कांग्रेस वालों में क्या खासियत है? कांग्रेस वाले जो से काम कह दिए ना वो सॉलिड काम है जी उनका। कांग्रेस का सॉलिड काम है। और सॉलिड कौन है? किसका सॉलिड कोनी? बीजेपी वाला का सॉलिड काम कौन? और ये जेजेपी वाले और इनलो वाले घूमे उनके काम का लट ले घूमे। उनका किन्ने नहीं, उनका कुछ नहीं। राम राम जी। राम राम भाई। बताओ जी, क्या माहौल लग रहा है आपको चुनाव का? चुनाव का जो हल्का का टिकट लिया था उसने वोट देंगे। अच्छा, कौन सी पार्टी थे? पार्टी का मानस देखा जाएगा, कोई सी पार्टी हो। ठीक है ना। मतलब को आप कह रहे थे हल्के तो टिकट ले आओ, हल्का तो पिछली जेड़े बीजेपी की टिकट थी, ठीक है, वो जिताया था कौन? वो जता था क्या करा, हुड्डा का असर है। अच्छा, हुड्डा का है यार है जोर हुड्डा का। राम राम जी। राम राम भाई। क्या लग रहा है जी, क्या माहौल है यहाँ? भाई माहौल तो हमारा हल्का ऐसा, जो टिकट आ लेंगे ना, टिकटों का बंटवारा हो जाएगा, उस टाइम पता चलेगा। क्योंकि हुड्डा साहब 3 बार विधायक रहे थे, पहले भी लोग जो बारी का मुद्दा उठाया करते, लेकिन भाई वो बुजुर्ग आदमी जो बन गए वो नहीं रहे। तो ये हल्के का आदमी को टिकट मिले, किसको टिकट मिलेगी, कौन सी पार्टी किसको? यहाँ हमारे जो हल्के है चेहरे का चुनाव, अब वो कह दे कांग्रेस को देंगे, बीजेपी को, किसी को चेहरे का चुनाव है। जो भी अच्छा आदमी होगा यहाँ कैंडिडेट पे सारी दारोमदार रहेगी। एक बात बताओ जी, आप कह रहे हो चेहरे का चुनाव, कपूर सिंह नरवाल के चेहरे में क्या कमी थी जो उसको दोबारा लाया? भाई जब कपूर सिंह चुनाव लड़ा उस टाइम जो मुकाबला बहुत बढ़िया हुआ। हुड्डा साहब देखो पहले क्या है, हमारा हल्का चौटाला गढ़ होया करता, उसके बाद हुड्डा साहब ने को कांग्रेस की कमान दे दी। तो जो चौटाला के साथ लोग बने थे, पहले रिजर्व हल्का था, ओपन होने के बाद फिर हुड्डा साहब के हाथ में कमान थी, सीएम थे, हमारे साथ लगता गांव है। तो इस करके हुड्डा साहब की तरफ जो ऑटोमेटिक जो हमारी बेल्ट थी वो हुड्डा साहब की तरफ ट्रांसफर होगी। तो फिर हुड्डा साहब को इसलिए मतलब वो कपूर दोबारा थोड़ी वोटों से आ रहा था कपूर दोबारा भी। अच्छा, उस दिन आपकी जो सरोखा पंचायत थी, मैंने उसकी कवरेज करी थी, उसमें भी एक निर्दलीय प्रत्याशी उतारने की भी बात चल रही थी, ऐसा कुछ है? भाई साहब अगर कैंडिडेट ठीक नहीं आए तो फिर हल्के वाले हो सकता है निर्दलीय, फिर दोबारा देखो पंचायत और भी होंगे हमारे हल्के में, पंचायत होंगी, अगर कैंडिडेट ठीक नहीं आए तो हम फिर दोबारा पूरा हल्के की पंचायत बुलाएंगे और उस पंचायत में भी निर्णय हो सकता है। वो हल्के वालों ने देखना है क्या करेंगे, तो लेकिन वो दोबारा भी हो सकती है इस करके, अगर अच्छा कैंडिडेट नहीं किसी पार्टी ने दिया तो। राम राम जी। राम राम भाई। क्या वोट लागे, कौन सी पार्टी का रुझान दिख है भाई? हाँ बेगे भाई। अब है कि एक बार बताओ, अब है कितना एक समर्थन कराया? पिछली जेड़े 3200 भी वोट ना आई थी, फिर कितना होना रहा तो भी बताओगा, कितने बदल लग रहे हैं? अच्छा, कितने त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा? त्रिकोणीय ना होगा तो बद्दा देगा ही के। अच्छा, वोट बताओ। जिस डाल खुए हैं एकदम खड़ा के हो जा है, सशद खड़ा भी होगा, इन्हें दूसरे ने तोड़ दिया ना, तो पार्टी चौटाले की आनी थी कि नहीं आनी थी? फिर ये वो एक बात बताओ, दुष्यंत दिग्विजय का असर अगर उस अब छोड़ देता, उस टाइम इसको मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर देता, ठीक है, तो पार्टी आनी नहीं थी। कुछ पाने के लिए त्याग भी करना पड़े। त्याग बिल्कुल सा त्याग कर रहे हैं, उन्होंने तो झंडा भी दे दिया और डंडा भी दे दिया। त्याग करके मुख्यमंत्री बन गया दुष्यंत, उप मुख्यमंत्री तो बन गया। हाँ, क्या था, उप मुख्यमंत्री बन गया भाई। नहीं, एक बात बताओ, त्याग तो उन्होंने करा, पार्टी भी छोड़ दी, झंडा भी छोड़ दिया और डंडा भी। अगर दाज किसाना बाबत बोल रहे हो, ये फसल की बरान मट्टी होगी, इस बाबत बोल रहे हो
क्या बोलता होगा? भाई जो भाई ने बात कही है ना, इसकी वजह से भाई की बात में दम है। हमारा लगता है अगर किसी ने विकास कर, हमारी बहुत वर्षों पुरानी मांग थी, तो वो चौटाला साहब आए थे और वो ये कहता भाई मैं 1 साल के भीतर उलाना मिल बना के और इसमें गन्ना ले लिया था। जो हमारे एक क्षेत्रीय किसान थे, हमारे ये काम वो चौधरी साहब वो करके थे, जबकि बाद किसी ने वैसे शुद्ध नहीं लिया हमारा हल्का की। ये सांगी गांव, हुड्डा साहब सांगी गांव गए, बेदरो 8 नंबर ट्रेन को वहां तक आवे, सांगी तक रोड आ गया, सांगी से रोड सांगी में घुमा दिया, आगे नहीं ले गए। अगर वो आगे बेदरो की पटड़ी पर रोड या गोवाने तक ले आते, भैंसमान तक ले आते चौक तक, तो हमारे सारे गाँव को फायदा होता। हमारा तो ये है, हमारे आदमी के है भाई अपना है अपना, लेकिन अपना पढ़ के लिए लगे रहे, लेकिन हमारा विकास तो नहीं हुआ। कि ये भाई ठीक कर रहा है, मील लगे था चौटाला साहब के टाइम में, उसके बाद हमारे ईब जो रोड थे पहले हुड्डा साहब ने रोड नहीं बनाए, रोड ही बने हैं इस योजना में। जो ये रुखी से लेकर बुटाना तक है, पहले 12 फुट का 18 फुट का रोड बनाया है। इस सरकार ने रोड जरूर बनाए हैं और हमारा भी विकास नहीं हुआ कोई भी है, ये सच्चाई, ये सारे हल्का ही बात। चलो, और युवा साथी बैठे भाई राम राम। राम राम भाई। क्या लगे कौन सी पार्टी का विधायक बनेगा उपचुनाव में? भाई कांग्रेस का बनेगा। क्या खासियत है कांग्रेस में? खासियत यह है, जो 3 किसानों के खिलाफ जो विधेयक आए हैं उनकी रैली होंगी, किसानों की रोष होगा तो बीजेपी हारेगी, क्योंकि मौजूदा रणनीति के बीजेपी ना रहा होगा। बीजेपी तो पहले आ रही है, वो तो पहले हारेगी ना। बीजेपी तो किसानों के खिलाफ चल रही तो हारेगी, और हारेगी तो दूसरी पार्टी ने बेनिफिट मिलेगा, तो उसने मिलेगा या तो कांग्रेस या भाई राम राम। राम राम। क्या बहुत लगे कौन सी पार्टी का क्या रुझान? क्यों तो कौन से का नहीं लगता भाई, पहलवान वाली बात है, चेहरा जो अच्छा होगा वही बनेगा। अच्छा, एक बात बता, तू ये बता दे, मन तेरी सुन के कोई सी पार्टी उससे न टिकट दे दे। चेहरा तो हमारा बढ़िया है, इसने दिवा दो पहलवान जी ने। अच्छा, अशोक जी ने। हाँ, सबके मुद्दे बढ़िया उठाए हैं, तो बोल रहे हैं किसान आ गए। फिर तुम टिकट की मांग करोगे, जब भी तो टिकट क्या होगी। बिना रोए तो माँ भी बालक ना दूध नहीं देती। कितना करो, हाँ, ये बारी कांग्रेस के हैं, 3 में बारी करके बनवा लेंगे, ठीक है। और इतना प्रदर्शन कर लिया, पहले हम तो चौटाला के कदे थे, चौटाला नाड़े काम करे हैं और वही कर सके आगे भी। बीजेपी ने भाई, अच्छा, चौटाला की टिकट दिवाओगे किन्ने? ये तो मान लो एक पंचायत उम्मीदवार के तौर पे उठ ले और कोई भी आशीर्वाद दे पार्टी बढ़िया है, जो मुद्दे ठाओ तो बन सके हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या लगा जी, कौन सी पार्टी का क्या रुझान है यहाँ? देखो जी, रुझान का अभी पता चलेगा। मेरे हिसाब से तो मेरी पर्सनल राय ये है कि जो सरकार के साथ जाना चाहिए लोगों को, ताकि काम भी हो, हल्के में काम हो सकते हैं। ये अगर दूसरी पार्टी कोई एक सीट आ भी गई तो कितने काम करवा लेंगे। मेरा पर्सनल विचार है कि हमेशा सरकार जिसकी भी हो, चाहे हुड्डा साहब की हो, चाहे चौटाला साहब की हो, या फिर अब बीजेपी की है, तो उसके साथ जाना चाहिए जिसकी सरकार है। 4 साल रहे, कुछ काम तो कर लेंगे। अच्छा, ऊपरा तड़ी राज का फायदा उठाओगे? उठाना चाहिए ना, स्मार्ट राजनीति यही कहती है। 6 साल सरकार रहेगी, जब बीजेपी नाड़े कुछ नहीं करे। 4 साल में मेरे हिसाब तो वो कर नहीं सकती, और भाईचारा खो के जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। चलो, और भाई तो पूछा भाई राम राम भाई साहब। क्या लगा कौन सी पार्टी का क्या रुझान? रुझान कुछ नहीं, कैंडिडेट के ऊपर बात है यहाँ पे। जो भी अच्छा कैंडिडेट आएगा, ईमानदार आएगा, उसको वोट जाएंगे अब की बार। ये अच्छा, उम्मीदवार न देख कर वोट? उम्मीदवार को वोट देख के, पार्टी देख कर नहीं? पार्टी देख के कोई सी पार्टी तो बंद नहीं रही। कोई सी पार्टी नहीं बनी। पहले किसकी गिरा करो? पहले इंडियन नेशनल लोकदल गिरते आए हुए। पिछली ये सारे INLD कहते हैं वोट 3200 पाई। पिछली बार जो अलग अलग पार्टी की थी, नो पार्टी दूसरे के साथ कुछ गए थे, कुछ उसमें हुड्डा मिले के थे, इस कारण। अच्छा, आप दिल तो बताओ, आपने किसकी घेरी थी? मैंने कांग्रेस की घेरी थी। अच्छा, कांग्रेस की घेरी। जिसकी घेरी 6 साल। भाई राम राम। राम राम। क्या बहुत लगा कौन सी पार्टी का क्या रुझान है? बेरुझान तो ऐसा पार्टी तो 2 है, बीजेपी या कांग्रेस, लेकिन कैंडिडेट हल्का का ना, ये JJP और INLD किम में नहीं। ये तो भाई बहुत है। एक बात बताओ, राजकुमार सैनी किम में नहीं है। राजकुमार सैनी तो आती वोट भी मांगना है हमारा, उसका नाम ना ले आड़े भाई वोट मांगना होगा जब कि मैं सोचा है वोट मांगने में ना हमारी तो ना पड़न दिन दे मेरे यार। क्या सारा खत्म कर दिया, सब कहेगा किसने? राजकुमार सैनी ना भाई ये कहेगा मोहम्मद भाई ने उन्होंने कर दिया बाहर। ये 2 में विरोध हुआ, एक जागसी में और एक उसमें जसराना में। को आड़े भी सुन लिए भाई। वोट मांगना होगा तो एक बात बता, ये वो वोट किस डाल मांगे हैं? आरक्षण में सब ताकत भाईचारा खत्म करने में हुए होगा। फिर
एक वैसे एक बात देखो, ना मैं किसी का पक्ष लेता ना किसी का विरोध करता। देखो देखना तो सभी को समान नजरों से चाहिए ना तो मैं राजकुमार सैनी की फेवर ले रहा ना उसका विरोध कर रहा, ना मैं बलराज कुंडू की फेवर ले रहा ना बलराज कुंडू का विरोध कर रहा। बलराज कुंडू बोलता है तो उसके विरुद्ध क्यों नहीं बोलते, उसको क्यों नहीं कहते। बलराज कुंडू के मैं 10 क्लिप दिखा दूंगा कि उसने भी जातिवादी भाषण दिए हैं। आपके गांव में भी आके जब छिछराना में सरोखा पंचायत में मैं वो वीडियो क्लिप अभी निकाल कर दिखा दूंगा, उसने बोला उसको उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की। ना मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा यहीं, देखो बहस नहीं कर रहा, जो गलत कहेगा तो जो गलत होगा चाहे वो किसी भी जाति से, जो गलत कहेगा तो गलत कहा जाएगा भाई हैं। जब यू इतना बड़ा था, सरकार में बन भी रहा था, मेले था के था, हमने नहीं बेरा, इसने बोलना नहीं चाहिए हैं। इसने बलराज कुंडू के लो दौरे कोई नहीं हो, बलराज कुंडू ने जड़ा गरीब गरबे की लड़की है, बहुत बढ़िया दान कराया, विवाह भी करवाया, कन्यादान का बस वो सामान भी दिया, बहुत वो तो मैं कहूँ सामाजिकता है, पर देखो किसी समाज के विरुद्ध तो नहीं बोलना चाहिए। वो आपने एक क्लिप उसकी देखे हो दिखा दी, ये बलराज कुंडू के आपने काम ना पड़वाए भाई क्या करे हो। ना मैं तो खुद ही कह रहा था, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो निष्पक्ष हूँ, मैं तो एक सवाल ही रख रहा था। अगर हरियाणा में या पूरे देश में कोई भी जातिवादी राजनीति करे तो वो गलत है, चाहे वो कोई भी पार्टी करे, ठीक है। सभी को समान नजरों से देखो। अगर आपको राजकुमार सैनी गलत लगे, किसी को बलराज कुंडू भी गलत लगेगा, कोई भी गलत बोल रहा तो वो गलती है भाई। जो भाईचारा बिगाड़ा हुआ सब कि में गलत है, अपना भाईचारा बनाए रखो भाई, इससे बढ़िया बात कि में सही। चलो अभी हम थे बड़ौदा विधानसभा के मदीना गांव में, ये युवा साथी और भाई बोलो। देखो उस भाई साहब ने कही है, हम तो इस चीज़ के विरोधी हैं जो राजकुमार सैनी की बता रहे थे, जातिवाद बनी उतरना चाहिए इस चीज ने। तो पूरा देश विरोधी है, हम तो ये खुद कह रहे हैं जातिवादी राजनीति होनी नहीं चाहिए, कोई भी बोल ले चाहे वो किसी भी समाज का हो, गलत है। वो गांव में आने वाला है, उसको भी इनवाइट कर रहे हैं हम, राजकुमार सैनी को भी डिबेट करेंगे यहीं पे, तो उसके पूरे जवाब देने हैं। वो एक सीनियर लेवल पे होते और इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। चलो वो उसकी बुद्धि, वो उसकी समझ, हमें अपनी समझ से काम लेना है, हम अपनी समझ से काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, राम 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 भाई। आपको क्या लगा जी? हमने लगा भाई हल्का कांग्रेस ने दे दिया, कांग्रेस बनेगी। अच्छा कांग्रेस बनेगी, हल्का अगर हल्के के बाहर तो आ गया था 10% वोट कट जाएंगी, 10%, घना फर्क नहीं लगा, 10% का फर्क, 10% कटेंगे। 10% तो रुपए कटते हैं जी ना जी, ये 10% उस पर हल्का का बद्ध हैं। हाँ जी। क्या लगता है आपको बड़ौदा में क्या रहेगा? बड़ौदा में भाई इनका माहौल है पहलवान जी यहाँ का, क्योंकि पाछला गेड़ा देखा होगा आपने, कितना वोट बैंक था और कित ले गए पहलवान जी, उन चीज़ा ने देखो आप एक बार। री भी हड़ा रहे थे 5 मिनट पहले, हमारे गांव की जितनी भी समस्या थी सारी हट गई, या सड़क थी टूटी पड़ी थी, आती की सेना बुझी, इसका भी 27 तारीख तक टाइम या बन जाएगी, इसका आज दिया है, 1 हफ्ते में इसका काम चालू है। अच्छा एक बात बताओ, अगर योगेश्वर दत्त को टिकट ही नहीं मिली फिर क्या होगा? मान के चलो योगेश्वर को टिकट ही नहीं मिली, बीजेपी और किसी पर दांव खेलेगी तो और किसी पर दांव खेलेगी ना। जो हमारा एरिया है, यो एरिया पहले भी कांग्रेस का था और फिर भी कांग्रेस का है। हम भी कनू देखना चाह रहे हैं, अगर जिसकी सरकार है एक बुश का साथ देके देख ले, अगला न्यू का है। ये जो 4 साल बच गए ना, मन अजमाच के देखो, बना गए प्रेस में भी ना बढ़न दियो। चलो अजमाओगे योगेश्वर? आएंगे भाई के। चलो यहाँ सभी की मिली जुली राय थी, ज्यादा समर्थक कांग्रेस पार्टी के थे और कुछ निर्दलीय को भी चाहते थे। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथुरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।